गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम साइंस में कल हमने जो लास्ट टॉपिक किया था केमिस्ट्री में, ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं। आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये पेपर के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल मैं वही टॉपिक्स करवा रही हूँ जो CET या आपके PGD के व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एचटेट के लिए इम्पोर्टेंट है मतलब। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हम निकालते हैं NB - NA/2C। ये B होता है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये A होता है आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब हमने निकालना कैसे है, सपोज आपको ना, एक तो आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, एक आपके हेटेरोएटॉमिक होते हैं। होमो एटॉमिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? होमो का मतलब होता है सेम एटम्स होंगे जिसमें, उसको आप कहोगे होमो एटॉमिक। जैसे आपका N2 H2 O2, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 नाइट्रोजन है, तो ये आपका हो गया होमो एटॉमिक। होमो का मतलब एक जैसा, क्लियर। लेकिन हिट्रो में आप क्या लेते हो, हिट्रो में आप डिफरेंट एटम्स को लेके चलोगे। हिट्रो एटॉमिक अगर आपका होगा तो जैसे आपका हो गया HF CO NO, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, हिट्रो। मतलब इसमें 2 एटम्स आपस में कंबाइंड है, इसमें सिंगल है तो एक ही है, तो एक से मिलके दो एक जैसे मिलके बना रहे हैं तो होमो, अलग अलग मिलके बना रहे हैं तो हिट्रो। अब मैं आपको बात कर रही थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी निकालते हैं और बॉन्ड लेंथ का भी पता करते हैं, या फिर हमारा कैसा करेक्टर है, पैरामैग्नेटिक करेक्टर है मॉलिक्यूल का या डायमैग्नेटिक करेक्टर है। तो सबसे पहले हम N2 का केस ले लेते हैं, होमो एटॉमिक का केस ले लेते हैं आज हम। जो N2 तक है, N2 का एटॉमिक नंबर आपको पता है, वैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, लेकिन ये N2 है तो 14 हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो मैं स्टूडेंट्स पहले आपको बता देती हूँ कि N2 तक हमारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होंगे वो सेम बनेंगे। O2 से जो नेक्स्ट होंगे उनका अलग बनेगा, ठीक है। मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 14 है उन तक सबका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वो बनेगा जो मैं बनाऊंगी, उसके बाद का अलग होगा। है तो दोनों ही सेम, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, क्लियर। अब मैं सबसे पहले N2 की कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख देती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर हम लेंगे N2 के केस में आपका π2px, देन π2py, देन सिग्मा 2pz। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे 14 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 2, आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं ले सकते। 2 2 4 6 8 10 12 हो गया आपका, हमारे कितने 14। उसके बाद आपका आएगा पाई स्टार 2px, देन पाई स्टार 2py, उसके बाद आपका आएगा सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो सबसे पहले तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, पहले इन दोनों का सेम है सिग्मा वालों का, वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज हमने सिग्मा S का बनाना है, तो ये आपका ऑर्बिटल हो गया, ये एंटी हो गया और ये आपका क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक यहाँ बॉक्स बनेगा आपका, एक बॉक्स यहाँ बनेगा, ठीक है। ये आपका 1s लिखेंगे, यहाँ पर भी आपका क्या लिखेंगे, 1s लिखेंगे। सबसे नीचे ये बनेगा 1s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 1s स्टार में भी आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स की हमने क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, ये तो सिंपल है। इसके ऊपर जो बनेगा वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, एक्चुअली वो ऊपर बनेगा अब, ठीक है। बना मैं इस साइड रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे आपके बनेगा सिग्मा 2s, यहाँ पर आपका बनेगा सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पर आपका बनेगा 2s और यहाँ पर आपका बनेगा 2s। इनको कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब आपके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 यहाँ पर 4। टोटल कितने हो गए, 4 की डिस्ट्रीब्यूशन ही हमने यहाँ पर करनी है। ये आपको क्लियर हो गया। अब हमने बनाना है सिग्मा 2pz, π2px पहले हम बनाएंगे, π2px एंड π2py। You
ये हो गया आपका पाई 2px, ये हो जाएगा आपका पाई 2py, यहाँ पर आपका बनेगा सिग्मा 2pz, उसके बाद यहाँ पर आपका बनेगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और इसके ऊपर आपका बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पे आपके p के 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, यहाँ पर भी 3 बनेंगे, जिनमें आप इलेक्ट्रॉन्स की टोटल इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ये हो गया आपका, ये हो गया, दिस विल कंबाइन हियर, 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 हियर एंड, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप नीचे किसका बनाओगे, सिग्मा 1s का, फिर 2s का बनाओगे, फिर आप 2p का बनाओगे। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो देखिए मैंने लिखा था पाई 2px2 पाई 2py2, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यहीं पे आपके खत्म हो गए। आपको यहाँ पे फिल करने की नीड नहीं है। टोटल p में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, तो आप उनको यहाँ फिल करोगे। और मैंने आपको बताया था एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन विद अपोजिट साइन। लेकिन एक और रूल था जिसमें हमें ये कहा गया था कि हमने तब तक पेयरिंग नहीं करनी है जब तक हर ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर पेयरिंग नहीं की, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं 2, 4, 6 p में, तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता तो मैं इसकी पेयरिंग स्टार्ट कर देती, लेकिन कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पहले पेयरिंग नहीं करेंगे, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो आप क्या करोगे, पेयरिंग करोगे। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो एचटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अभी मैंने आपको बताया NB - Na/2 होता है, ठीक है। तो NB हमने क्या लेना है, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मीन्स जिनके ऊपर स्टार नहीं है, तो 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग के हैं, -2, 4 आपके एंटी बॉन्डिंग के, डिवाइडेड बाय 2, 6/2 दैट इज 3। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन में अगर आपको पता है स्टूडेंट्स, तो बॉन्ड भी कितने बनते हैं, 3 ही बनते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है, 3 है। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है, जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। अब एक बात इसमें स्टूडेंट्स और आती है कि इसका कैसा मैग्नेटिक कैरेक्टर है, वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, पैरामैग्नेटिक अगर आपका कैरेक्टर होता है किसी का, तो स्टूडेंट्स उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यूपी से आप याद कर सकते हो, यू का मतलब अनपेयर्ड, पी का मतलब पैरामैग्नेटिक। क्लियर। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका कैसा कैरेक्टर होगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन क्या इसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो सारे क्या है, पेयर्ड है, तो ये कैसा होगा नेचर में, डायमैग्नेटिक। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम इसमें एक क्वेश्चन तो आपका यही आ सकता है कि फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। आपको N2 का बॉन्ड ऑर्डर दिया होगा और फाइंड आउट करना होगा, आपको ऑप्शंस में दिए होंगे 3, 2, 1, 1.5, 2.1। सेकंड क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पूछ ले आपको। थर्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हाउ बॉन्ड ऑर्डर इज रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन आपको आ सकता है स्टूडेंट राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2। क्लियर। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि अगर हमारे पास सपोज हमारे पास आ गया N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव एंड N2 नेगेटिव। क्लियर। और इन्होंने कहा कि इनके बॉन्ड ऑर्डर लिखो, तो बहुत सिंपल है इनका बॉन्ड ऑर्डर याद करना। कैसे करोगे आप, N2 को बीच में रखो, एक तरफ पॉजिटिव ले लो, एक तरफ क्या ले लो स्टूडेंट्स, नेगेटिव ले लो। क्लियर। N2 का बॉन्ड ऑर्डर आप सबको पता है 3 है, नहीं भी याद रहता, हमको पता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होगा, ट्रिपल मीन्स 3 होगा। ठीक है। अब जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब कम हो गया, तो एक कम हो जाएगा, इसमें 2.5 बन जाएगा, इस साइड भी क्या बन जाएगा 2.5, और ये कितना बन जाएगा आपका 2.5 आपके क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब
सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबल। स्टेबिलिटी भी पूछ सकते हैं कि चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा स्टूडेंट्स? ये होगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। क्लियर? और N2 के केस में सिर्फ एक ये है जिसमें पेयरिंग नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक है नेचर में, और बाकी इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सो दैट आर पैरामैग्नेटिक। ये कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे, ये भी और ये भी। क्लियर? ऐसे ही हम O2 का केस लेंगे भी। अब मैंने आपको कहा था कि 14 जहां तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां तक तो ऐसे ही बनेगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन 14 से अगर ज्यादा हो जाए तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? जैसे O2 के केस में, O2 के केस में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16। तो सिग्मा 1s आप एज इट इज लिखोगे, सिग्मा स्टार 1s आप एज इट इज लिखोगे, सिग्मा 2s भी एज इट इज लिखोगे, सिग्मा स्टार 2s भी आप एज इट इज लिखोगे। लेकिन वहां पर हम क्या लिख रहे थे पहले? पाई 2px। यहाँ पर हम पहले पाई 2px ना लिख के हम लिखेंगे सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, देन पाई 2p, और उसके बाद हम लिखेंगे सिग्मा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और साथ में सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर? तो अब हम इसको लिखेंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। सबसे पहले हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला वही है, Nb माइनस Na/2। क्लियर? तो जब हम निकालेंगे 2 4 6 8 10 12 14, अब इनमें एक एक जाएगा 15 एंड 16, तो आपका कितना हो जाएगा? Nb 2 4 6 8 10 हो गया आपका, माइनस 2 4 5 एंड 6/2, दैट इज 4/2, दैट इज 2। तो आपको पता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है, और बॉन्ड ऑर्डर भी आपका क्या है स्टूडेंट्स? 2। अब अगर इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा नेचर में? पैरामैग्नेटिक होगा। अगर आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। लेकिन आप इसके केस में देख लो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, तो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो ये नेचर में कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर? अब हम इसी में ले लेते हैं कि अगर हमारे पास इसमें भी कंपैरिजन के लिए आ जाए कि हमें बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है, O2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव, इन सब का अगर बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हम क्या लेंगे? O2 को बीच में लिखेंगे, एक साइड हम लिख देंगे O2 पॉजिटिव, एक साइड लिखेंगे O2 नेगेटिव, एक साइड लिख देंगे O2 2 नेगेटिव। इसका कितना था? 2, तो ये 1.5 होगा, ये भी आपका 1.5 होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, तो दैट विल बी मोस्ट स्टेबल। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। आज हमने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किए हैं, बॉन्ड ऑर्डर किया है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? Nb माइनस Na/2। Nb क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उनके पास होगा जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो आपका डायमैग्नेटिक होगा नेचर में। स्टेबल सबसे ज्यादा वो होगा जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कल हम इसी में हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का करेंगे। थैंक यू।